हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लेके आए नया टॉपिक है रीजनिंग का। और आज का टॉपिक है गणितीय संक्रियाएं। रीजनिंग का आज टॉपिक आज से हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आज का टॉपिक है गणितीय संक्रियाएं। ये रीजनिंग का टॉपिक है लेकिन गणित पर आधारित होता है। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो एक, यदि प्लस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है भाग और भाग का अर्थ है प्लस, तो 15 गुणा 3 प्लस 6 भाग 4 का मान क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं, मैथ में नहीं आते हैं। ठीक है, तो करते कैसे हैं हम देख लीजिए। इसको हम ऐसे कर लेंगे। देखो, यहाँ बोला गया है कि प्लस का जो प्लस यहाँ लगा हुआ है वहां इन्होंने अर्थ माना है गुणा। जैसे कहीं प्लस लगा हुआ है, इन्होंने माना वो भाई प्लस नहीं है, वो गुणा है। और जो गुणा लगा हुआ है वहां ये भाग कह रहे हैं, भाग लगा हुआ वहां पर ये जोड़ कह रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, समीकरण। इसको हमें सॉल्व करना है इन चिन्हों के बदल के आधार पर। ठीक है बेटा, तो देखिए पहला है 15। अब बोला गया है गुणा की जगह पे, देखिए गुणा की जगह पे क्या आएगा, हमारा भाग आएगा। तो भाग आ जाइए, तो 15 भाग 3। देखो गुणा की जगह पर भाग आ गया हमारा। ठीक है, अब क्या है, अब ये प्लस आ गया, तो प्लस की जगह पे हमारा क्या है, देखो गुणा कहलाए। प्लस की जगह, प्लस का अर्थ गुणा, प्लस हमारा ये है, तो गुणा 6। अब बोला गया है भाग की जगह पे प्लस, तो यहाँ भाग लगा हुआ है। देखो भाई हमारा गुणा की जगह पे भाग हो गया, बिल्कुल ठीक है, +3। जोड़ की जगह पे हमारा गुणा हो गया, 6 आ गया। और ये क्या है, हमारा भाग था, भाग की जगह हमारा प्लस हो गया। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। देखो एक नियम होता है बोर्ड मास का। तो पहले ब्रैकेट करते हैं, फिर ऑफ ताकि के, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, उसी पे करना है हमें ये। तो 3 का भाग देंगे 15 में, के बाद जाएगा हमारा 5 बार, 5 गुणा 6 प्लस के 4, ये जाएगा हमारा 5 छक्के 30, 30 प्लस के 4, ये हो जाएगा हमारा 34। तो 34 हमारा आंसर होगा। ठीक है बेटा, एक और क्वेश्चन है स्क्रीन पर। ये क्या है, यदि गुणा का अर्थ है घटाना और भाग का अर्थ है जोड़, जोड़ का अर्थ है गुणा, तो क्वेश्चन दिया हुआ है 16 गुणा 5 कोष्टक में भाग 5 जोड़ के 3। कैसे करेंगे हम, इनके आधार जो ऊपर दिया हुआ है उनके अनुसार पे हमें इसके नीचे के चिन्ह बदलने होते हैं। ठीक है बेटा, हमें ये नहीं है कि ये गुणा करना, हमें यहाँ दिया गया है गुणा का अर्थ है घटाना और भाग का अर्थ है जोड़, जोड़ का अर्थ है गुणा, तो इसी अनुसार हमें इसमें चेंज करने हैं हमें। तो पहला हो जाएगा हमारा 16, देखिए ये भी कोष्टक में 16 गुणा, गुणा का अर्थ है हमारा घटाना, तो 16 माइनस के 5, ठीक है, भाग का अर्थ है हमारा जोड़, तो प्लस के 5 और प्लस का अर्थ है हमारा, देखिए यहाँ देख लीजिए क्या है हमारा गुणा, तो यहाँ से हम गुणा लगा लेंगे। ठीक है, हमारे चिन्ह परिवर्तन हो गए। अंदर बचेगा हमारा 11, देखिए अंदर बचेगा हमारा 11, 11 प्लस ये हमारा 15 हो जाएगा, क्योंकि पहले हम गुणा करते हैं, अब इनको हम जोड़ देंगे, 5 और 1 6, 26, ये हमारा आंसर। ठीक है बेटा, देख लीजिए एक और क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि यदि प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है भाग और भाग का अर्थ है जोड़, तो ये दिया हुआ हमें समीकरण 2 भाग 6 गुणा 6 भाग 2 का मान होगा। तो हमें कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ इसके चिन्ह परिवर्तन करने हैं, वो भी इसके अनुसार। पहला देख लीजिए 2 भाग 6, भाग कहाँ पर है हमारा, भाग ये है। बोला गया है
भाग का अर्थ है जोड़, तो भाग का अर्थ है जोड़, तो हम लगा दिया जोड़ किसकी जगह पे, भाग की जगह पे। हमने सबसे पहले हमें बदलने होंगे चिन्ह इसके। पहला काम हमारा ये है कि हम इसके चिन्ह जो है वो चेंज करें। अच्छा अब गुणा है, देखो यहाँ चेक कर लो, गुणा का अर्थ है भाग, देखो गुणा का अर्थ है भाग, गुणा का अर्थ है भाग। अब यहाँ है भाग, तो भाग का अर्थ क्या है, जोड़ है, भाग का अर्थ क्या है, जोड़ है। तो देख लीजिए अब ये भाग है, तो 2 प्लस 6 का भाग 6 में देंगे, एक ही बार जाएगा, प्लस 1 प्लस के 2, सबको जोड़ देंगे, 3 2 5, ये हमारा आंसर। एक और क्वेश्चन है स्क्रीन पर, यदि x का अर्थ है प्लस, यदि x का अर्थ है प्लस, क्या है हमारा, जोड़, ठीक है। y का अर्थ है माइनस, y का अर्थ है माइनस, और z का अर्थ है भाग, और p का अर्थ है गुणा। x का प्लस है, y का माइनस है, z का भाग है, और p का हो गया हमारा गुणा। तो ये हमारा दिया हुआ है एक समीकरण, तो इसमें रखना है इसे, फिर हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ p x y दिए हुए हैं, तो इनके जो भी चेंज किए वो यहाँ रख देंगे। तो देखिए हमारा हो गया 10, अब है p का अर्थ है हमारा क्या, गुणा, तो 10 गुणा 2, 10 गुणा 2। अब हमारा क्या है x का अर्थ है हमारा जोड़, तो प्लस के 5। अब y का अर्थ है हमारा माइनस, तो माइनस के 5। ये पहला काम हमारा हो गया कि हमने इसके ये चिन्ह थे वो हमने चेंज कर लिए। अब हमें करना है सॉल्व, तो ये गुणा कर देंगे पहले हम, तो 10 दूनी 20 प्लस के 5 माइनस के 5, पहले जोड़ करेंगे हम, तो 20 और 5 25 माइनस के 5, फिर घटा देंगे, क्या रह गया हमारा 20। तो ये हमारा आंसर होगा। एक और क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है यदि Q से अभिप्राय जोड़ का, अभिप्राय या अर्थ एक ही बात है, फिर बोल देते अर्थ क्या है, अभिप्राय या अर्थ मतलब एक ही है बस। Q से अभिप्राय जोड़ का है, J से अभिप्राय गुणा का है, T से घटाने का है, और K से भाग का है। यानी कि ये अर्थ है, अभिप्राय अर्थ है, एक ही बात है अभिप्राय अर्थ को। तो अब इनके आधार पर यहां रखना है, और इसके हम चेंज करेंगे। पहले हम जो चिन्ह है, तो देखिए हमारा 30 के की जगह हमारा क्या है, भाग, तो यहाँ भाग लगा दीजिए, भाग 2, हमारा Q आ गया, Q से क्या है हमारा प्लस, तो प्लस के 3। अब आ गया J से क्या है हमारा गुणा, तो गुणा में 6। अब आ गया हमारा T से क्या है हमारा घटाना। ये बन गया हमारा समीकरण, इसे हम सॉल्व कर देंगे। पहले भाग लगाते, 2 का भाग देंगे, 30 में 15 बार जाएगा, तो 15 प्लस के 3 गुणा में 6 माइनस के 5, भाग लगा लिया। अब गुणा करते हैं पहले, तो गुणा इन दोनों का हो रहा है, तो यहाँ से करेंगे 15 प्लस के 6 18 और माइनस के 5। अब हम जोड़ देते हैं, 18 और 15 दोनों जोड़ देंगे, तो 8 और 5 13 की 3 हासिल 1 1 1 2 33 33 माइनस के 5, और 33 में से 5 गए, बचेंगे हमारे 28। ये हमारा आंसर। देखिए एक और क्वेश्चन, और ये थोड़ा अलग है, दिया गया है कि P बराबर 6, J बराबर 4, L बराबर 8 और M बराबर 24 हो तो कौन सी संख्या, मतलब पूछा गया है कि इसका मान निकालना है। क्या निकालना है हमें, इसका हमें मान निकालना है, ठीक है। इसका मान M गुणा J भाग
एल प्लस के जे। अब पी हमें यहाँ दिया हुआ है, लेकिन पी का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, ठीक है, पी का हमारा यहाँ पर कोई रोल नहीं है। तो एम का हमारी एम 24 है, तो 24 गुणा जे हमारा 4 है, 4 भाग एल हमारा 8 है, प्लस जे हमारा 4 है। एम का जो ये पी दिया हुआ है, पी का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, तो पी को नहीं लिख लेंगे फिर हम। अब इसे करेंगे हम, तो ये भाग है, तो हमसे बट्टे में कर लेंगे पहले, तो 24 गुणा 4, ये 4 बट्टे में कर लेंगे 8 को हम, तो ये भी तुम्हारा भाग हो गया, प्लस के 4, 8 से काट देंगे, 8 या 24, और ऊपर रह गया हमारा 3 गुणा 4 प्लस के 4, तो 3 चौक 12, 12 में जोड़ देंगे हम ये वाले 4, तो 12 और 4 16, यानी 16 हमारा आंसर हो गया। देखिए एक और क्वेश्चन है, P बराबर भाग Q बराबर गुणा R बराबर प्लस और S बराबर माइनस। हमें इस जो समीकरण है इसमें रखना है, हमें इस समीकरण में हमें सॉल्व करना है फिर, तो इनके आधार पर इनके चिन्ह बदल लेंगे हम, तो 16 जो Q की जगह पर गुणा, तो गुणा 12, ठीक है। अब आ गया हमारा P की जगह पे भाग, भाग 6, हमारा आ गया R की जगह पे जोड़, हमारा आ गया S की जगह पे घटाना, ठीक है। हमने इस आधार पर इसके चिन्ह बदलने के बाद हमारा ये आ गया। अब हमें सॉल्व करना है, तो पहले हम भाग करते हैं, तो 16 गुणा 6 का भाग देंगे 12 में, 2 बार जाएगा 2 प्लस के 5 और माइनस के 4, गुणा कर देंगे, 16 दूनी 32 प्लस के 5 माइनस के 4, 32 5 होते हैं 37, 37 में से घटाएंगे 4, तो हमारा रह जाएगा 33, तो 33 हमारा आंसर। देखिए एक और क्वेश्चन है, Q का अर्थ है जोड़, J का गुणा, T का घटाना और K का भाग। इसे में रख देंगे, बिल्कुल पहले करते रहे उनकी तरह, रख दो 30, K की जगह पे भाग, तो भाग लगा लो 2, Q की जगह पे जोड़ 3, J की जगह पे गुणा, गुणा 6 और T की जगह पे घटाना 5। पहला काम हमारा ये रहा कि हमने जो ये दिया समीकरण में इसमें हमने इसके अनुसार जो भी चिन्ह थे हमने बदल लिए, ठीक है बेटा। अब इसे करेंगे सॉल्व हम। देखिए 2 का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये 15, चूंकि पहले भाग करते हैं फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना, प्लस 3 गुणा 6 माइनस के 5, 15 प्लस के 18 माइनस के 5, 15 18 होते हैं 33, घटाए 5 बचेंगे 28, तो ये हमारा आंसर। देखिए एक और क्वेश्चन है, टी का मान है x, टी का मान है गुणा, u का है घटाना और v का है भाग, w का है जोड़। तो पूछा गया है कि इसका मान क्या होगा, तो हम इसमें रख देंगे 50 और v का क्या है भाग, तो भाग 2, ये हमारा क्वेश्चन हो गया एक, w की जगह पे प्लस 28, t की जगह पे गुणा, ठीक है बेटा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, इसका हमारा आ जाएगा 50 में लगा दिया 2 का भाग, जिसका आ जाएगा हमारा 25 प्लस ये गुणा कर लेंगे हम, तो 4 अट्ठे 32 की 2 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 112। इसको जोड़ देंगे हम, 2 और 5 7, 1 और 2 3, 1 का 1, 137, ये हमारा आंसर हो गया।
देखिए एक और क्वेश्चन है, यदि 3 गुणा 9 गुणा 7 बराबर 379, 5 गुणा 4 गुणा 8 बराबर 584 हो तो 1 गुणा 2 गुणा 3 का मान होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सरल क्वेश्चन है। इसमें हमें गुणा नहीं करना है, इसमें हमें देखना है कि कैसे किया गया है। तो देखिए पहली संख्या हमारी जैसी है वैसी रख दी गई है, ये पहले है, ये भी पहले है, और देख लीजिए हमारा यहाँ भी होगा पहले। अगर यहाँ पहले होगा तो फिर वही नियम के अनुसार हमारा एक यहाँ भी पहले होगा। देखो 3 पहले यहाँ पर है, इसके अनुसार हमारा 3 पहले आ गया, इससे हमारा 5 पहले आ गया, तो यहाँ इससे हमारा क्या रहेगा कि इससे हमारा 1 है जो 1 पहले ही आएगा। अब देखिए जो लास्ट वाला अंक है वो रख दिया है बीच में यहाँ पर, तो ये लास्ट वाला यहाँ बीच में, देखो तो लास्ट वाला फिर यहाँ बीच में आ जाएगा। देखो पहला वाला जो था हमारा वो तीनों में पहले, दोनों में पहले था, तो यहाँ भी पहले आएगा। अब हमारा बात रहेगी लास्ट वाले की, लास्ट वाला यहाँ कर दिया है बीच में, लास्ट वाला यहाँ बीच में, लास्ट वाला यहाँ बीच में। अब देखो बीच वाला हमारा कर दिया है लास्ट में, तो बीच वाला हम कर लेंगे लास्ट में, तो बीच वाला हमारा यहाँ से हो जाएगा लास्ट, इससे हमारा आंसर आ जाएगा 132। देखिए एक और क्वेश्चन है बिल्कुल पहले की तरह, इसमें दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। हमें इसी आधार पे, हमें गुणा नहीं करने, हमें इसी के आधार पे, इन दोनों के आधार पे हमें इसका आंसर निकालना है। तो देखिए यहां से, यहाँ पहली संख्या की बात करें तो पहली संख्या यहाँ पहुंच गई है लास्ट में। देखो यहाँ भी लास्ट में गई पहली संख्या, अगर लास्ट में दोनों गई है तो इसका नियम यही है कि इसमें आंसर आएगा तो पहली संख्या है वो लास्ट में जाएगी, यानी कि 7 हमारा लास्ट में जाएगा। ठीक है, आगे देखो दूसरी संख्या जो है इससे ये पहले आ गई है, दूसरी संख्या यहाँ से पहले आई है, तो यहाँ भी दूसरी संख्या पहले आई है, तो दूसरी संख्या यहाँ भी पहले ही आएगी। कितना आएंगे 6, लास्ट वाली बीच में, देखो लास्ट वाली बीच में, तो लास्ट वाली है बीच में कर दो फिर, तो आंसर आ जाएगा हमारा 647, और यही हमारा आंसर ये बन जाएगा। ठीक है बेटा, देखिए एक और क्वेश्चन है, दिया गया यदि 2 बराबर 20, 3 बराबर 30, 4 बराबर 40, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा। हमें देखना है कि ये 2 से 20 कैसे बना है, 3 से 30, 40, तो इनमें किया गया 2 गुणा 10, ये तब बना होगा 20, 3 गुणा 10 ये तब बना होगा 30, ये 4 गुणा 10 बना होगा 40, तो इसका बन जाएगा हमारा 9 गुणा 10 बराबर 90। सब संख्या में 10 से हमने गुणा किया है। ठीक है बेटा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 90। ठीक है, ये हमारा आंसर है। देखिए एक और क्वेश्चन है, दिया गया है कि 1 गुणा 2 बराबर 3, 2 गुणा 3 बराबर 5, 3 गुणा 7 बराबर 4 बराबर 7, 4 गुणा 5 बराबर 9, 8 गुणा 9 बराबर कितना आएगा। अब इसमें गुणा में दिया हुआ था, हमें को इसमें देखना है 3 2 5। ठीक है, कैसे किया गया है, इन्होंने गुणा में दिया गया है लेकिन हमें इनको देखो जोड़ा गया है, 1 और 2 3, देखो 2 और 3 5, 3 और 4 7, 4 और 5 9, तो हो जाएगा हमारा 8 और 9 17। देखिए ये हमारा आंसर होगा। कैसे भाई, यहाँ दिया हुआ है गुणा में, लेकिन हमें दिखाई दे रहा है कि गुणा नहीं किया गया है, इन दोनों को जोड़ा गया। देखिए भाई 4 5 वैसे 20 हो गया, और 4 5 9 होते हैं, 3 4 7 होते हैं, 2 3 5 होते हैं, 1 और 2 3 होते हैं। ठीक है बेटा, और क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि 14 हैज 2 बराबर 80, 10 हैज 4 बराबर 70, 20 है 6 बराबर 130, तो 8 हैज 12 बराबर क्या मान होगा।
इसे कैसे निकालेंगे हम? इसमें किया गया है, देखो ये 14 और 2 दोनों जोड़े गए हैं, 14 और 2 दोनों जोड़े गए हैं, कितने हो गए देखो, 14 और 2 16, 14 और 2 16, और 16 में कर दिया हमने 5 का गुणा, तो ये हो जाएगा हमारा 80। ठीक है, अब देखिए ये हमारा आ गया 10, 10 में हमने 4 जोड़ दिए, तो ये हमारे हो गए 14, ये हमारे हो गए 14, और 14 में कर दिया हमने 5 का गुणा, तो 14 पंजे होते हैं 70। इससे क्या है, अब 5 का गुणा हमें हर एक में करना है, तो यहाँ से भी सही आ रहा है, देखो हमारा यहाँ से भी सही आ रहा है, तो बस ऐसे ही हो जाएगा। अब 8 प्लस के 12 बराबर 20, 20 में कर देंगे हम 5 का गुणा, तो हो जाएगा हमारा 20 पंजे 100, ये हमारा आंसर होगा, यहाँ हमारा आ जाएगा 100। ठीक है बेटा, किसी भी संख्या में अगर ऐसे क्वेश्चन में किसी भी संख्या में अगर गुणा हमें करना है या जोड़ना है या घटाना है, तो सेम संख्या रहे, जैसे मैंने यहाँ पर गुणा 5 का किया, यहाँ 5 किया, यहाँ भी होगा 5 गुणा, यहाँ 5 किया, ये नहीं है कि यहाँ 5 कर ले फिर हम 8 कर ले 12 कर ले, ये नहीं होगा, संख्या हमारी एक रहे। ठीक है बेटा, तो आंसर हमारा आ गया 100। देखिए एक और क्वेश्चन है बिल्कुल पहले की तरह, कि यदि 8 हैज 12 बराबर 10, 5 हैज 9 बराबर 7, 6 है 10 बराबर 8, तो पूछा गया है कि 14 है 4 बराबर क्या होगा? इसे कैसे किया गया है, तो देख लीजिए, 8 प्लस 12 दोनों को जोड़ दिया गया है, 8 प्लस 12 होते हैं 20, और 20 में लगा दिया गया है 2 का भाग, तो हमारा आंसर आ गया 10। ठीक है, देखो 8 बार जोड़ दिए 20 हो गए, लगा दिए 2 का भाग लगा दिया बेटा हमने, कितना आ गया हमारा 10, बिल्कुल सही है यहाँ तक। अब ऐसे ही हमारा हर एक में होना चाहिए, 5 गुणा 9 बराबर 14, और 14 में लगा दिया हमने 2 का भाग, तो हमारा आ जाएगा 7, तो यहाँ तक भी सही है। अब देखो 6 प्लस के 10 बराबर 16, और 16 लगा दिया हमने 2 का भाग, तो वहां रह जाएगा यहाँ पर 8, बिल्कुल सही है। तो हम ऐसे कर देंगे इसको, 14 प्लस 4 बराबर 18, और 18 लगा दिया हमने 2 का भाग, तो आंसर आ गया हमारा 9, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 9, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि 14 ए 13 ए 3 बराबर 30, और 39 ए 14 ए 3 बराबर 56, तो पूछा गया है 28 ए 11 ए 4 बराबर क्या होगा? हमें क्या करना है, इसमें एक ही जगह पर हमें जोड़ का लगाना चिन्ह, क्या लगाना है हमें, जोड़ का लगाना चिन्ह एक ही जगह पे, तो करके देख लीजिए, 14 प्लस 13 प्लस 3, तो जोड़ना इसे, देखिए 13 और 3 होते हैं 16, 16 और 14 हो गए 30, तो यहां तक ये सही है ये। अब ये 39 प्लस 14 प्लस 3, तो जब ये सही है तो यहाँ भी 56 हो जाएगा फिर, क्योंकि अगर ये जोड़ है तो ये भी जोड़ ही होगा, अगर अगर जोड़ होगा तो 28 प्लस 11 प्लस के 4 बराबर, इन सबको जोड़ देंगे, फिर हम जोड़ दीजिए, 4 और 1 5, 5 और 8 13 की 3 हासिल 1, 1 और 1 2 और 2 4, 43, ये हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, थैंक यू।